ॐ नमः श्रीभ्यः तज्जयति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्यायम् दर्पणतलिविशकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र नमो वरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो वायरियाणं नमो वज्रायाणं नमो शब्दशाहम्। पंच परमेष्ठी भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज बोले शुद्ध सागर जी महाराज की बोले मुनि संघ की मनीषियों आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में 5 समितियों का वर्णन कर रहे थे और 5 समितियों का वर्णन करते हुए समझा रहे हैं कि यह जीव कितना तो जितना इसका उपयोग, यह जीव कहाँ जहाँ इसका उपयोग, जितना उपयोग उतना जीव, जहाँ उपयोग वहाँ जीव। ये पुद्गल शरीर तो अजीब है, ये कहीं भी बैठा रहे, इसके बैठने से कोई मतलब नहीं। तुम्हारा उपयोग कहाँ है? जहाँ तुम्हारा उपयोग है तुम वहाँ हो। हे जीव, यह जैन दर्शन की कला है। यह जैन दर्शन संसार मात्र देखने वाले को देखता है, लेकिन जैन आगम कहता है कि जो नहीं दिखता है उसको देखना है। देखने वाले को तो संसार देखना जानता है, सामने दिख रहा है, चक्षु से देख लो, ज़्यादा है चश्मा लगा के देख लो, मैं सब देख सकता हूँ, लेकिन उसको देखने से कल्याण जो नहीं दिखता है उसको देखना है। जो नहीं आता पकड़ में उसको पकड़ना है। पकड़ने वाले को अनंत काल से अनंत बार पकड़ा। जो मुझे सामने दिख रहा था उसको मैंने अनंत बार पकड़ा, लेकिन जिसको पकड़ना चाह रहा था उसको तू पकड़ पाया नहीं, और जिसको पकड़ा था वह था नहीं। हे जीव, हितेश मुंगाड़िया, हम परिवर्तन भी करते हैं तो किसमें? जो सामने दिखता है। सेठ जी, तुम जीव हो कि अजीब हो? हाँ ना तो बोल। है जीव है। जीव का स्वरूप क्या है? जीव का स्वरूप क्या है महिपाल जी? जीव मूर्त है कि अमूर्त है? चेतन है कि अचेतन है? नित्य है कि अनित्य है? चलित है कि अचलित है? जीव उस मैं जीव हूँ, लेकिन तुम जीव हो तो जीव के लक्षणों से मिला के तो देखो। वह लक्षण जो जीव के लक्षण आगम में कहे हैं वह मेरे में मिलते हैं कि नहीं मिलते? अनिल भाई मुंगाणिया,
आज वो अरविंद कहाँ गए? अच्छा, उद्घाटन कर लें। अनिल भाई मुंगानिया, तुम्हारी देवी ने बोला टमाटर ले आओ, बोला कि नहीं? अब देवी ने बताया कि टमाटर ले आओ, तो उसने टमाटर के लक्षण बताए थे कि नहीं? टमाटर तो चाहिए, लेकिन उसने बताया होगा कि अच्छे टमाटर चाहिए, तो अच्छे टमाटर होते कैसे हैं? लाल हों, ज़्यादा गीले नहीं हो, ज़्यादा कड़क नहीं हो, हरे नहीं हो, ये सारे अच्छे टमाटर के लक्षण मिला बताए। तो वहाँ जाकर के बाजार में तूने लक्षण मिलाए कि नहीं? महाराज नहीं मिलाए। क्या किया? दुकानदार से बोल दिया अच्छे टमाटर दे दो, उसने जो दे दिए तो लेकर के आ गए। तो ऐसे ही तो हमारे साथ घटित हो रहा है। मैं कह रहा हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ? तो मैं जीव हूँ कह रहा हूँ, लेकिन जीव के जो लक्षण हैं वो तो मिला करके देखो। हितेश मुंगानिया, जो जीव के लक्षण हैं वह मिला करके देखो, इस शरीर में मिल रहे कि नहीं? जीव के लक्षण भानु भाई कोठारी इस शरीर में मिले कि नहीं? मैं तो अनंत काल से ऐसे ही कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ कि इस शरीर में मिलाना चाह रहा हूँ और नहीं मिलते हैं, तो मैं क्या करता हूँ, उन लक्षणों को ही बदल देता हूँ। और उन लक्षणों को कैसे लक्षण बना देता हूँ? जो मेरे शरीर में मिलने चाहिए और मिल जाते हैं तो मैं खुश हो जाता हूँ। और ऐसे ही संसार में चल रहा है श्रीपाल भाई बगेरिया। क्या मैं धर्मात्मा हूँ? मैं धर्मात्मा हूँ, लेकिन उन धर्म के लक्षणों को कैसे मिलाएंगे? जो मेरे में है वह लक्षण यदि कहोगे तो मैं मानूंगा, और नहीं कहोगे तो फिर मैं मनसुख लाल जी से पूछूंगा। हितेश भाई समझ बात को। तुम 25 साल से धर्मात्मा थे, हमने धर्मात्मा के धर्म के लक्षण बताए, तो अब वह तुम में मिले नहीं, और मैं तो धर्मात्मा हूँ। अब क्या करूँ? यदि मैं इनके मानता हूँ तो मेरे 25 साल की कमाई तो बेकार गई। अब इनकी नहीं मानूंगा, किसकी मानूंगा? फिर मनसुख लाल जी से पूछने जाऊंगा। और मनसुख लाल जी ने यदि मेरे लक्षण जैसे अंदर में है वैसे बता दिए, तो फिर मनसुख लाल जी को मैं सील दे दूंगा। किस बात की? धर्मात्मा पने की, धर्म के ज्ञाता पने की। हे जीव समझ मेरी बात। जीव के जो लक्षण हैं वह जीव के लक्षण तेरे में, जिसको तूने जीव माना है उसमें मिलते कि नहीं? और तू परिवर्तन भी करता है तो किसमें? मनसुख लाल जी, किसमें? जो दिखता है। एक वो कोई डायलॉग है ना, जो दिखता है सो बिकता है, और जो नहीं दिखता है वो सत। उससे पूछो ना, सुरेंद्र जोधावत से, जोधावत है बगेरिया। सुरेंद्र भाई, इसकी दुकान पे हम गए, इसने बहुत सारा सामान रोड पे रख रखा था, मतलब दुकान के बाहर क्यों रखा था? सुरेंद्र भाई क्यों रख दिया था? जो दिखता है वो बिकता है। तो आज जी कौन है? इनकी सोने चांदी की दुकान है ना, श्रीपाल की? नहीं है, किसकी है? हाँ, वो दिनेश भाई सोने चांदी वाले हो। जो दिखता है वो बिकता है। आज सारे जेवर जो है क्या करना,
जितने जेवर है, सोना है, चांदी है, जितना लॉकर में रखा हुआ हो उस सब को ला करके बाहर दुकान के एक फर्श बिछाना और उस पे रख देना। करोगे? हे जीव, जो दिखता है वो बिकता है, यह बहुत 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 निकृष्ट वचन है, नीचा वचन है। जो दिखता है उसको बेचते रहेगा तो तेरा गला खराब हो जाएगा। हितेश भाई, जो दिखता है उसको ही बेचता रहेगा तो गला खराब हो जाएगा, क्योंकि निकृष्ट वस्तु जो होती है उसके बेचने वाले भी ज़्यादा होते हैं और चिल्लाना भी ज़्यादा पड़ता है। लेकिन जो उत्कृष्ट वस्तु होती है उसको अलमारी में छिपाया जाता है, दिखती नहीं है, लेकिन उसकी क्वालिटी ऐसी है। हे जीव, यहाँ पे सब्जी की दुकान है, तुम्हारे यहाँ तो छोटी सी दुकान है, उदयपुर जाना, मंडी में वह जीव चिल्लाता है। क्यों? 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 क्योंकि नहीं चिल्लाएंगे और नहीं बिकेगी तो अभी शाम होते ही मेरी सब्जी खराब हो जाएगी, कल उसकी कोई भी कीमत नहीं रहेगी। लेकिन जोधावत बदामी लाल के बेटे दिनेश भाई, वह हीरे की डिब्बी रखी है, क्यों नहीं चिल्लाते? महाराज, डिब्बी के अंदर रखा हुआ है, उसको चिल्लाने की आवश्यकता नहीं। आज नहीं बिकेगी तो कल ज़्यादा दाम में बिकेगी, खराब होने वाली नहीं है। ऐसे यह चैतन्य वस्तु जो है यह दिखती नहीं है लेकिन होती है, अनंत काल भी हो जाए तो खराब नहीं होती है। खराब कौन होता है? तो यह अचेतन पुद्गल ही खराब होता है, और इस पुद्गल को मैं चिल्ला चिल्ला के बेचता हूँ और यह दिखता है, लेकिन चेतन दिखता नहीं है। अब दिखता नहीं है लेकिन बेचना है, कैसे बिके? बोलो निमेश भाई, दिखता तो है नहीं है लेकिन बेचना है। जिसको आवश्यकता है चिल्लाता हुआ आता है, जिसको आवश्यकता है वह चिल्लाता हुआ आता है। आज मेरे बेटे की शादी है, मुझे सोने का हार चाहिए है और प्योर चाहिए है। अब वह पूरे नगर में पूछेगा, क्या ऐसे ही करते कि नहीं? सेठ जी साहब, तुमने 2 बेटों की शादी करी, सोना कहाँ से लाए थे? हैं? तो उस रतलाम वाला तुम्हारे घर पे आया था? महाराज, मुझे प्योर सोना चाहिए था। मैंने सारे नगर के लोगों से पूछा, अपने रिश्तेदार थे उनसे भी पूछा कि असली सोना कहाँ मिलेगा, और वैसने उसमें तो रोड पे रख रखा होगा ना। उसने तो जब तुम वहाँ गए तो वो पूरा रोड पे पड़ा होगा, छाटो भी ना। 5 रुपए किलो, 5 रुपए किलो, छांट करके 5 रुपए किलो, ऐसे चिल्ला रहा होगा वो। जी, नहीं चिल्ला रहा था, बढ़िया मोटा सा गेट लगा था, 2 लोग खड़े थे डंडा लेकर के, अंदर नहीं जाने दे रहे थे। तुम्हारी पूरी पहचान कर ली, उसके बाद ही तुम्हें अंदर जाने दिया। तो ऐसे है जीव, जिसको वस्तु का पहचान हो जाती है वह भाग भाग करके, दौड़ दौड़ करके जाता है, और जब तक वस्तु की पहचान नहीं होती है तो ठगाया जाता है। ऐसे जो भव्य जीव है, निकट भव्य है, अब वह अदृश्य को पहचानेगा और दौड़ दौड़ कर उसको पाने की कोशिश करेगा। लेकिन कौन? निकट भव्य होगा।
उसको गार्ड रोकोगे भी तो भी नहीं मानेगा, अंदर जाएगा। मुझे तो क्या चाहिए है, सोना चाहिए है, असली माल चाहिए है। तो ऐसे जो भव्य जीव होगा वह इन बाहरी क्रियाकलापों में रुकेगा नहीं, बार बार अंदर जाएगा, बार बार अंदर जाएगा। मुझे कीमती वस्तु चाहिए, कचरा नहीं चाहिए। निमेश पंडित जी एक दिन गए कहाँ, इंदौर। अब इन्होंने क्या देखा, बोले घाटोल में कपड़े लेने जाता हूँ तो 1000 2000 से कम का पेंट नहीं मिलता है। और वहाँ इंदौर में गए राजवाड़ा पर, जो वहाँ तो गली में 50-50 कितने में 50-50 रुपए में पेंट बिल्कुल बढ़िया फुल साइज के 1 नंबर के पेंट बिल्कुल कलर वाले बिक रहे थे, और ये 10-20 लेकर के। और फिर यहाँ क्या बोल रहे, देखो मैं कितना होशियार, तुम तो सब यहाँ ठगाए जाते हो, 2-2 हजार दे के आते, हम तो 50 रुपए में लेकर के आ गए। लेकिन जैसे ही एक बार पहना, निमेश पंडित जी ने क्या किया, एक बार जैसे ही उस पेंट को पहना और गए शादी में, और वहाँ बरसने लगा पानी, और जैसे ही पानी बरसा उस पेंट का सारा रंग निकल गया, और वह पेंट जो था वह तो टाट का था। टाट जानते ना जी जी, बोरा बनते ना जिसमें अनाज रखते, उस टाट का पेंट था। और अब उसकी पोल खुल गई। अब निमेश पंडित जी यहाँ भगे वहाँ भगे, बोले ठगाए गए। हे जीव समझ मेरी बात, जो दिखता है सो बिकता है, ये संसारी प्राणियों की भाषा है। जो जिसको संसार में रहना है उसकी भाषा है, जिसको मोक्ष जाना है उसको अदृश्य खरीदना पड़ेगा। वस्तुपाल जी नहीं आ रहा समझ में। वस्तुपाल जी, जिसको प्योर माल चाहिए है कहाँ मिलेगा? प्योर माल चाहिए है, रोड के किनारे असली माल नहीं बिकता है। प्योर माल जो बिकता है वह अंदर जाना पड़ता है, अंदर जाना पड़ता है, दिखता नहीं है, 10 बार बोलना पड़ता है मुझे चाहिए है। जब वह तुम्हारी योग्यता, क्या सेठ जी साहब समझो बात को। आज तुम एक काम करना, बढ़िया फटे कपड़े पहन के जाना। कहाँ? शेर जी एक काम करना, तुम बिल्कुल फटे कपड़े 50 जगह से फटे हों, और उन फटे कपड़ों को नीचे कीचड़ में डाल देना, और उनको सुखा करके पहनना, और फिर दिनेश जोधावत की दुकान पे जाना, और दिनेश जोधावत से बोलना कि हे जोधावत जी, हमें सोने का हार चाहिए। अब बताओ दिनेश भाई क्या करोगे? हैं? ना बोल दोगे? क्यों? ग्राहक आया ना, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए, मेरी दुकान पे ग्राहक आया है सोने का हार लेने के लिए। क्या करोगे? महाराज हम दरवाजे नहीं खोलेंगे। क्यों? क्योंकि पहले जिसको वस्तु चाहिए उसकी योग्यता तो हो। तो इसलिए 6 डाला में लिखा है, सुन भवी मन थिर आने। ये जीव, यह चेतन अमूल रतन है। चैतन्य क्या है? अमूल्य रतन है, कीमती वस्तु है, महाकीमती है। वह दिखती नहीं है, अंदर रखी हुई है, लेकिन अब वह लेने के लिए जो आया है, तो आचार्य कहते हैं कि हे जीव देखो तो जरा, भव्य है कि अभव्य है, इसको चाहिए है कि नहीं चाहिए है, कि फालतू में घूम रहा था, कुछ काम नहीं था। इन माताओं से पूछो ना।
माताओं, कई बार ऐसा होता कि नहीं, घर में बैठे थे शांति से, लीलवे खत्म हो गए थे, क्योंकि लीलवे होते तो लीलवे छीनते, लीलवे खत्म हो गए थे, शांति से घर में बैठे थे, नींद आ नहीं रही थी, तो क्या करते? क्या करते? अलमारी भी जम गई थी। अब क्या करेंगे? तो अब बैठे शांति से, तो क्या करेंगे? चलो कपड़े की दुकान पे साड़ियाँ देखी आए। लेना तो एक भी नहीं, भानु भाई से पूछो ना, लेना तो एक भी नहीं है। क्या? घर में शांति से बैठे थे, नींद नहीं आ रही थी, तो चलो कपड़े वाले के यहाँ जाएंगे, 10-20 साड़ियाँ देख करके आते हैं, और देख करके फैला करके। तो हे जीव, यहाँ पर उसकी पहचान होती है। निमेश पंडित जी, चाहिए है कि फालतू में काम नहीं था तो यहाँ पर कपड़ा फैलाने के लिए आ गए। तो जो भव्य होगा, जीव होगा, चेतन होगा, उसको ही भव्य जीव को इसे चेतन अमूल्य ना दिखने वाले की पहचान करेगा। जो दिख रहा है वह तो मैंने अनंत बार अनंत पर्यायों में खरीदा है, इस मनुष्य पर्याय में क्या खरीदना है? अनंत पर्यायों में क्या खरीदा है? जो जो दिखता था वह मैंने सब खरीद लिया, लेकिन इस पर्याय में खरीदना है क्या? तो जो नहीं दिखता है उसको खरीदना है, जो नहीं मुझे पहचान हो रही उसकी पहचान करनी है, और जो नहीं दिखता है उसमें बदलाव करना। आजकल श्रीपाल बगेरिया, तुम कौन हो? जीव हो कि अजीब हो? है सत्य बताना, जीव हो कि अजीब हो? तो आज तक तुम जीव को सुखी करने के उपाय कर रहे कि अजीब को सुखी करने के? किस? हे जीव, मैं कह रहा हूँ मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, मुझे सुखी होना है, मैं जीव हूँ, मैं सुखी होना है। अब अपने सम्यक्त की पहचान तो कर। मुझे सुखी होना है, मुझे सुखी होना है, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ। और पूरी उम्र कृष्णपाल जी के 70 साल निकल गए किसको सुखी करने में? अजीब सुखी हो जाए, इस अजीब को सुखी करने के लिए कितने इसने पुरुषार्थ किए। पूरे मकान का नक्शा बदल दिया। क्यों? क्योंकि पुराना मकान था ना, उसका वास्तु ठीक नहीं था। क्या नहीं था? उस पुराने मकान का वास्तु ठीक नहीं था, इसलिए मुझे दुख मिल रहा था। तो वह पूरा मकान उसने तोड़ करके और नया बना दिया, फिर भी सुख नहीं मिला। हे जीव, समझ बात को। मैं इस अजीब को सुखी करना चाह रहा था, और इस अजीब को सुखी करने के लिए सारे अजीबों में परिवर्तन कर रहा था, लेकिन फिर भी मैं सुखी नहीं हो रहा था। हितेश मुंगानिया पानी के लिए कुआं खोद रहा था, लेकिन कहाँ कहाँ? जहाँ पानी था ही नहीं। तो ऐसे सुखी तो मुझे होना है, और कहते सब हैं कि मैं कौन हूँ? जीव हूँ, और मुझे सुखी होना है। लेकिन यह तो पहचान करो, जिसको तुम आज तक जीव मान के बैठे हो, क्या वास्तव में जीव है? उसमें जीव के जो लक्षण आगम में लिखे हैं वह मिलान को प्राप्त हुए कि नहीं, और नहीं हुए फिर भी मैं अठाग्रह से इस अजीव को ही सुखी करना चाह रहा हूँ। तो इसलिए आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि हे जीव, तू कितना जितना उपयोग, तू कहाँ, ओ, तू कहाँ जहाँ उपयोग। ओ महाराज,
आज तक तो मैं क्या सोच रहा था कि मैं जहाँ बैठा हूँ वहीं हूँ, और वहाँ बैठा घर में बैठा था तो घर में बैठने से मज़ा नहीं आ रहा था, तो जा कर के कहाँ बैठ गया, मंदिर में जाके बैठ गया, भगवान के पैर भी पकड़ लिए और भगवान के ऊपर भी चढ़ गया, लेकिन तुझने चढ़ाया कहाँ, तेरा उपयोग कहाँ। निमेश भाई अभिषेक किया था, तुमने अभिषेक किया ही नहीं, तुम मंदिर आए नहीं। ओह, महाराज कैसे नहीं आए, ये तो बैठे थे बड़े। तुम मंदिर आए नहीं, तुमने अभिषेक किया ही नहीं, तुम तो कर रहे थे, जो दिख रहा था उससे करवा रहे थे, लेकिन जो था उससे तूने करवाया ही नहीं। तू यहाँ मंदिर में भी आया था, मंदिर में आके बैठ गया था, लेकिन सत्य बताओ श्रीपाल भाई कितने बजे आए थे, कितने बज गए, कितने बज गए? 2 घंटे, 2 घंटे से कहाँ हो, 2 घंटे से कहाँ हो। हे जीव, व्यवहार में ऐसा लग रहा था, व्यवहार में ऐसा दिख रहा था कि मैं मंदिर में हूँ, मंदिर में बैठा हूँ, लेकिन श्रीपाल भाई दुकान को कितनी बार याद कर लिया, देवी को कितनी बार याद कर लिया, पोते को कितनी बार याद कर लिया। हे जीव, हे जीव, मंदिर में बैठा था और व्यवहार में ऐसे ही लग रहा था कि मैं मंदिर में हूँ, लेकिन यह बता तेरा उपयोग कहाँ था। उपयोग यदि घर में है, तू मंदिर में है ही नहीं, और तू यदि मंदिर में आकर के बैठा है, लेकिन तूने आज तक उस चेतन के उपयोग को ला करके यहाँ लगाने की कोशिश नहीं करी। शरीर को मैंने बार बार इसमें जोड़ा, बार बार इसमें जोड़ा, और शरीर को बार बार बोला कि हे शरीर चल मंदिर। नहीं गया तो पकड़ के लेकर के आए। बहुत सारे लोग आते ना, वो छोटे से बच्चे को लेकर के आते हैं और वह बच्चा रो रहा है, उसकी मुंडी पकड़ते हैं और महाराज के सामने ऐसे ऐसे झुका देते हैं। झुको तुम तो, करो नमस्कार, कर नमस्कार। उसकी मुंडी तुमने बार बार झुकाई, लेकिन जैसे ही मुंडी झुका रहे थे वह तो रो रहा था। हे जीव, उपयोग का, पुण्य का बंद होगा कि नहीं? क्यों? उसका उपयोग तो बाहर में था। तुम शरीर की मुंडी बार बार झुका भले रहे थे, लेकिन उसका उपयोग तो लग नहीं रहा था। क्यों नहीं लग रहा था उपयोग? क्योंकि उसको ज्ञान ही नहीं था, और बिना ज्ञान के उपयोग, जब ज्ञान होता है तभी जाकर के उपयोग वस्तु में ठहरता है, और जब तक ज्ञान नहीं होता, जबरदस्ती कितना उपयोग लगाया जाए, कितना उपयोग लगाया जाए, लेकिन लगता नहीं है। श्रीपाल भाई बगेरिया, समझो मेरी बात। तुम रोड पे से चले जा रहे थे और इस रोड पर तुम्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिल गया। क्या रोड पे जा रहे थे घर, और रोड पे बीच रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फटे से कपड़े पहने और दाढ़ी उसकी काली करवा ली, और फटे कपड़े थे, फटे जूते थे, सब फटे फटाए थे, और वो भीख मांग रहा था। कौन? कौन? नरेंद्र मोदी। और तुम उसके बाजू में बैठे थे। किसके? नरेंद्र मोदी के बाजू में बैठे थे, और तुम्हें आनंद आ रहा था कि नहीं? क्यों? क्यों नहीं आया? मोदी के सामने बगल में बैठने के लिए तो आदमी
तरसता है, लेकिन उसके बाद भी श्रीपाल वगैरिया मोदी के बगल में बैठा है, लेकिन इसको आनंद नहीं आ रहा है। क्यों? हे जीव, हे जीव, क्योंकि मुझे उसका ज्ञान नहीं है, उसकी पहचान नहीं है, तो बगल में बैठे बैठे भी मुझे आनंद नहीं आ रहा है। और धीरे से यदि तुम्हें पता चल जाए, क्या होगा? क्या होगा? हो, हे जीव, समझ मेरी बात। ऐसे क्या बोल रहा है कि आनंद के ठिकाने नहीं रहेंगे। मैं बगल में बैठा था, लेकिन मुझे ज्ञान नहीं था। ऐसे तुझे पता चल जाए, मैं जहाँ बैठा हूँ, जिसके साथ बैठा हूँ, वह चैतन्य भगवान मेरे अंदर बैठा है, लेकिन मुझे आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान हो जाए तो आनंद के तरस रहे भगवान के पास बैठने के लिए। और तो और देखो, तुम्हारे इस चेतन अचेतन मूर्ति वाश पूज, उसके पास पहुंच जाओ तो कैसा लगता है? बोलो बदामी लाल जी लालावत। बांस पूज भगवान चेतन है कि अचेतन है? ओहो, नहीं पता। सुमती लाल जी कहाँ है? आज वो लड्डू खाने गए, चले जाना। रतनपाल कोठारी यहाँ घाटोल में बांस पूज भगवान के मंदिर में, बांस पूज भगवान की वेदी पर जो बांस पूज बैठे, वो चेतन है कि अचेतन है? चेतन है। अब तुम तो देखो, मानने के लिए कुछ ही मानते रहो, मानने से कुछ होता नहीं है। जैसे वो गिरीश भाई ने छोटी भैंस लाया था, ठीक है ना, तो उसने मान लिया। तो तुम कुछ भी मानते रहो, लेकिन मानने से कुछ होता नहीं है। वास्तव में बोलो क्या है? क्या है? अचेतन है, चेतन नहीं है। पत्थर का टुकड़ा है, पत्थर का खंड है, लेकिन उसको मैंने उपचार से भगवान माना है। तो उसके पास जाते हो तो कैसा लगता? क्यों? क्योंकि उसकी ऐसी मेरी श्रद्धा बन गई, उसके प्रति मुझे ऐसा ज्ञान हो गया। लेकिन इस चेतन भगवान के पास में बैठा हूँ, लेकिन उसका मुझे ज्ञान नहीं है। तो मैं बगल में बैठ करके भी क्या कर रहा हूँ? रो रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ। किसके बगल में? प्रधानमंत्री के बगल में जा करके बैठा हूँ, रो रहा। हे जीव, हे जीव, बिना ज्ञान के, हाँ ना, तो बोलो, बिना ज्ञान के आनंद नहीं आता है। जैसे जैसे ज्ञान होता है, वैसे वैसे मेरा आनंद बढ़ता जाता है। और अज्ञान दशा में कुछ भी करते रहे, आनंद आने वाला जिसकी खोज में अनंत काल से भटक रहा है। सेठ जी साहब, जिसकी खोज में अनंत काल से भटक रहा है, नाना पर्यायों में भटक रहा है, वह तो तेरे स्वयं के पास था, लेकिन उसका मुझे पता नहीं था। और दूसरे की दुकान पर लेने के लिए गया और मैं ठगाया गया। हितेश मुंगानिया की देवी ने हितेश के बेटे से 10 रुपये दे करके बोला कि हे बेटे, जा 10 रुपये की चाय लेके आ जा। और 10 रुपये लेकर के वह कीकावत की दुकान पे चला गया। काहे के लिए? चाय लेने के लिए। और उसने 10 रुपये की नकली चाय पकड़ा दी और दे दी, और उसने चाय बना दी और हितेश मुंगानिया को पिलाई। तो बोले जी कहाँ से लेके आए?
कहाँ से लेके आए? तो बोले कीकावत के यहाँ से। अब हितेश मुंगाड़िया ने देवी को समझाया कि अपने घर पे तो खदान खुदी। किसकी? चाय की। अपन तो सारे घाटोल नगरी को, बांसवाड़ा नगरी को चाय बेचते हैं और उसको पता नहीं था। और अज्ञान दशा में वो क्या कर रही थी कि दूसरे से मंगा रही थी। लेकिन मैं तो चाय का क्या बोलो ना हितेश भाई, बैठ जाओ। मैं तो चाय का होलसेलर हूँ, मेरे घर में तो भरी पड़ी है। अब समझो जैसे ही उसको, तुम्हारी देवी को पता चलेगा कि मेरे घर में चाय भरी पड़ी है, अब उसको आनंद आएगा कि नहीं? क्यों? तो जब आनंद नहीं आ रहा था तब चाय नहीं थी क्या? बस चाय तो पहले से थी, लेकिन मुझे चाय का ज्ञान नहीं था, इसलिए मैं दूसरे की दुकान पर 10-10 रुपए लेकर के घूम रहा था, भटक रहा था और नकली माल ला रहा था, जबकि असली माल मेरे स्वयं के घर में पड़ा था और असली माल की मुझे पहचान नहीं थी। मात्र क्या करना है? हे जीव, हे जीव, हितेश भाई, लाना कहीं से नहीं है। अनंत काल से मैं धर्म करना चाह रहा हूँ और अनंत काल से वस्तुओं को जोड़ जोड़ करके धर्म करना चाह रहा हूँ, लेकिन यह तेरा धर्म हुआ ही नहीं। मात्र क्या करना है? क्या? चाय की पत्ती के नीचे कमरे भरे पड़े हैं। मनसुख लाल जी, जूता चप्पल के गोदाम भरे पड़े हैं, लेकिन मुझे पता नहीं है, इसलिए दूसरे की दुकान पर मांगने के लिए जा रहा हूँ। तो ऐसे मुझे मात्र ऐसा ज्ञान हो जाए, मैं सुखी होना चाहता हूँ, मोक्ष जाना चाहता हूँ और मोक्ष जाने के लिए धर्म भी करना चाहता हूँ, लेकिन ऐसा ज्ञान तो कर, मैं कौन, मैं कितना और मैं कहाँ। सुखी किसको होना है? सुखी किसको होना है? हे जीव, सुखी किसको होना है? महाराज शरीर को पूछो ना, ऐसे मनसुख लाल जी जोधावर से। बेचारा 70-80 साल का हो गया, लेकिन आज तक बेचारे को सुख नहीं मिलता। कभी कोई पोते में सुख ढूंढता है, क्या बोलता है, ये पोता सुखी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये पोता सुखी हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, बेटे का ऐसा काम हो जाए तो मैं सुखी हो जाऊं। हे जीव, तू अपना सुख पर में ढूंढ रहा है और पर में ढूंढ ढूंढ के अनंत काल हो गए। मनसुख लाल जी, अब तो सुखी हो गए? हाँ ना तो बोलो। हे जीव, हे जीव, यह वही कहानी है कि मनसुख लाल जी पारसोलिया को बढ़िया क्या खाने थे, बड़े खाने थे। है कि आलू बड़े नहीं, कौन से बड़े, केले बड़े खाने थे और घर में तेल था नहीं। तो अब मनसुख लाल जी क्या बोले, मैं बिल्कुल शुद्ध तेल खाऊंगा, वो बाजार का तेल लाऊंगा ही नहीं। और मशीन ले आए तेल निकालने की, और मशीन में इन्होंने डाली क्या, एक ट्राली रेता मंगा ली, एक ट्राली रेत मंगा ली और उस मशीन में डाल करके, और फिर क्या बोल रहे कि अब मैं शुद्ध तेल निकालूंगा, और भगोना लगा दिया, सारी रेता डाल दी, लेकिन तेल तो निकला ही नहीं। अब क्या बोलते हैं, बोले जरूर मशीन खराब होगी। क्या होगा? बदामी लाल जी, क्या है? मशीन खराब है, इतनी सारा तो मैंने डाला और 12 साल हो गए, लेकिन आज तक एक बूंद तेल नहीं निकला, चलो दूसरी मशीन मंगाओ।
जीव क्या करो, दूसरी मशीन मंगाओ, ये मशीन खराब है इसलिए इसमें से तेल नहीं निकल रहा है। ऐसे श्रीपाल वगैरह क्या कहते हैं, इस मकान का वास्तु खराब है इसलिए मुझे सुख, बदलो इस मकान को। दूसरा मकान बना लिया, दूसरा मकान बना लिया, उसमें भी रहने लगे लेकिन सुख नहीं मिला। ये मकान भी वास्तु खराब है, क्या करना है, क्या करना है, और दूसरा बनवाओ। दूसरा बनवा करके अब क्या बोल रहे हैं, अब तो इसका वास्तु अच्छा है लेकिन लास्ट में हार गया, सुख नहीं मिला। अब बेचारा सोच रहा है क्या करूं, इतने मकान तो बनवा लिए लेकिन मुझे सुख मिला ही नहीं। ऐसे मनसुख लाल जी ने 4-6 मशीनें बदल दी। क्या 6 मशीनें बदल दी लेकिन तेल निकले ही नहीं, एक बूंद तेल नहीं निकला। हे जीव मशीनें मत बदल, उसमें तिलहन डाल तो तेल निकलेगा। तो ऐसे सुखी होना है तो हे जीव चेतन में सुख है ही नहीं है, पेलता रहेगा। चेतन में सुख है नहीं है, पेलता रहेगा, निकलेगा नहीं। चेतन को डाल के देख तो सुख के झरने झर जाएंगे। सुखी होना है, किस किस को होना है बताओ। जीव सुखी सबको होना है लेकिन रेत पेलना नहीं छोड़ेंगे। रेत पेलेंगे रेत, और चाहिए है तेल। पेलेंगे चाहिए है तेल और पेलेंगे रेत, रेत में तेल है ही नहीं। तू रेत को पेलता रहेगा 3 काल में एके जैन। क्या अब जी एके जैन रावत भाटा वाले देखो इतने होशियार हैं जी, क्या बोलते हैं, मेरी देवी में सुख है। उस देवी को बिल्कुल पकड़ के रखते हैं, एक दिन भी कहीं नहीं जाने देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें सुख है। जीव उसमें सुख था तो ऐसी 2-4 और ले आते तो और सुख आ जाता। उसमें सुख है, उसमें सुख है। हे जीव देवी में सुख नहीं है, सुख तो मेरे पास है लेकिन उसको मैं ढूंढता नहीं हूँ, और संसार में जाकर के ढूंढता रहता हूँ। सारी तेल पेर लेता हूँ लेकिन तेल में सुख है नहीं है। इसलिए हे जीव कोई वास्तु बदलने से सुखी नहीं होता, मकान बदलने से सुखी नहीं होता। अब वो कौन संदीप बोल रहा था, महाराज हमारा पड़ोसी दुखी हो गया। क्यों? संदीप गांधी बता रहा था, बोले महाराज हमारा पड़ोसी दुखी हो गया, महान दुखी हो गया। क्यों? क्योंकि उसकी दुकान पे ग्राहक नहीं जा रहा। जितने टोने टोटके ठटकरम थे सब कर लिए लेकिन फिर भी ग्राहक नहीं आ रहा, और मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरी दुकान पे ग्राहक आ रहा। दोनों की दिशा एक सी है, एक है कि नहीं, अलग अलग है। दोनों की दिशा एक सी है, दोनों की दुकान अगल के बगल में है लेकिन फिर भी ग्राहक नहीं आ रहा। अब ग्राहक नहीं आए तो अपन क्या करते बताओ, क्या करते हैं? बोलो रिंकेश भाई, क्या करते? महाराज एक वो नींबू लाओ, मिर्ची लाओ, धागा लाओ, काला डोरा टांगो, एक नारियल ले लो, लाल कपड़े में बांध दो और दुकान के सामने टांग दो तो क्या हो जाएगा? जीव यह सब रेत को पेलने के समान है। क्या? रेत को पेलने के समान है। तू उसमें परिवर्तन करके और क्या चाह रहा है कि मैं अपने भाग्य को बदल दूं? सेठ जी साहब
मैं एक एक नारियल टांग के, मिर्ची टांग के मेरा भाग्य बदल जाए। नारियल मिर्ची से और नींबू से भाग्य बदलता होता तो फिर इतना सारा शुभ कर्म करने की आवश्यकता क्या? क्या जीवन भर क्या करो? पाप और दुकान खोलो और नींबू मिर्ची। हे जीव, संदीप भाई पड़ोसी के यहाँ ग्राहक आया कि नहीं? हे जीव, ये सब रेत को पेलने के समान है। वह ग्राहक जो आता है वह मेरे पुण्य कर्म के उदय से आता है। मेरा पुण्य कर्म का उदय होगा, शमशान घाट पे भी बैठूंगा तो ग्राहक मेरे नाम से दौड़ा दौड़ा आएगा। और पाप कर्म का उदय है, तुम बीच बाजार में भी अच्छी दुकान खोल के बैठ जा, कोई तेरी दुकान पर आने वाला नहीं है। तो हितेश भाई, आज से तुम तो नहीं टांगते हो मिर्ची, मिर्ची टांगते हो। मिर्ची टांगेंगे तो क्या होगा? ग्राहक आ जाएगा, और नहीं टांगेंगे तो चला जाएगा। हे जीव, यह सारी तेरी मिथ्या मान्यता है। न नींबू से आता है ग्राहक, न मिर्ची से आता है ग्राहक। ग्राहक किससे आता है? तो पुण्य से आता है। तो ऐसे मकान में वास्तु बदलने से सुखी नहीं होते। तेरे पुण्य का उदय होगा, तुम सुखी होगा, और पाप का उदय होगा तो तुम दुखी होगा। और नहीं हो विश्वास तो समझो आज श्रीपाल वगैरिया, तुम्हारे घर का वास्तु अच्छा है कि खराब? अच्छा है। तो तुम एक काम करना, तुम अपने घर में एक भिखारी को रखना। उसका वास्तु अच्छा है तो भिखारी रहेगा तो बड़ा आदमी बन जाएगा। बोलो ना। तो उस घर में रखने से वह भिखारी बड़ा आदमी बन जाए तो फिर मैं मानूं कि वास्तु से बड़े आदमी बनते हो। हे जीव, वास्तु से बड़ा नहीं बनता है। अपने पुण्य के उदय से, अपने भाग्य से लक्ष्मी जो मिलती है। अब इन्हें गांधी जी ने तो, बदामी लाल जी गांधी ने तो पूरा मकान ही तोड़ के गलत कर दिया। क्यों? इसका वास्तु अच्छा नहीं है। हे जीव, यह सब निमित्त है। यह सब क्या है? निमित्त है, पहचान है। इनसे कुछ होता नहीं है। वह तो वस्तु को बताते हैं, उसको चिन्हित करने के लिए। जैसे यहाँ पर वो बोर्ड लगा ना, क्या डॉन गांधी, यहाँ पे बोर्ड लगा है क्या कि वो बांसवाड़ा 30 किलोमीटर, यहाँ लगा पोस्ट ऑफिस पे बांसवाड़ा 30 किलोमीटर। तो क्या वह बोर्ड लगाने से बांसवाड़ा 30 किलोमीटर हो गया? जब बोर्ड नहीं लगा था तब 50 किलोमीटर था। बोलो ना। जब बोर्ड नहीं लगा था तो 50 था, और बोर्ड लगा दिया तो 30 हो गया। ऐसे ही है कि नहीं जी? 30 तो पहले से ही था, वो तो बताने के लिए बोर्ड लगाया है। उस बोर्ड लगाने से वस्तु बदली नहीं है। ऐसे वास्तु जो है, वास्तु बदलने से भाग बदलता नहीं है। वो तो अनंत जैसा मेरा था वैसे ही है। अब वो तो एक चिन्ह बता रहा है, लक्षण है। तो इसलिए सुनिए, क्या नाम, समय तो हो गया। निमेश भाई, सुखी होना है तो वास्तु बदलो फिर। हे जीव, वास्तु क्या है? मेरा वास्तु इतना है, मैं कितना। जितना मेरा उपयोग उतना मैं, और मैं कहाँ? तो जहाँ मेरा उपयोग मैं वहाँ। भले मंदिर में बैठा रहूँ लेकिन घर में उपयोग है तो मैं घर में ही हूँ। मंदिर में कौन बैठा? तो मंदिर में अचेतन बैठा, और अचेतन में जीव का लक्षण बताया ना, उपयोगो लक्षणम। वस्तुपाल जी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? महाराज हम पढ़ते नहीं, हम क्या करें। तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्याय में
सूत्र है, 8-10 नंबर का सूत्र है, उपयोगो लक्षणम, है कि नहीं है? किस किसने पढ़ा? देखो भानु भाई ने तो सब पढ़ लिया लेकिन मानते नहीं है। उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण क्या है? उपयोग। तो उपयोग जीव का लक्षण है, तो जीव कितना है? जितना उपयोग है उतना जीव है। और जितना, देखो अब जी मुकेश भाई सेठ, सेठ हो ना, तुम्हारी देवी तो वो अध्यक्ष है, काहे की? मुनि सेवा, मुनि त्यागी सेवा समिति की अध्यक्ष इनकी देवी, ठीक है ना? तो अब समझो, हे क्या नाम तुम्हारा, मुकेश भाई, तू शक्कर लेने गया और उस शक्कर में 1 किलो रेत मिला दी। अब शक्कर कितनी? 1 किलो तो थी, 1 किलो रेत मिला दी, कितनी? शक्कर कितनी? 2 किलो। हे जीव, शक्कर कितनी? सो भले 2 किलो दिख रही हो, लेकिन जितने जितने में मिठास है वही वही शक्कर है। रेत में मिठास है नहीं, इसलिए रेत शक्कर है नहीं। शक्कर का लक्षण है मीठापन, तो जितने जितने में मीठापन है उतनी उतनी शक्कर है। तो जीव का लक्षण है उपयोग, तो जितना जितना उपयोग है उतना उतना जीव है। इस पुद्गल में उपयोग है नहीं, तो यह जीव है नहीं। और जहाँ उपयोग है जीव वहाँ है। ओ महाराज, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है। हे जीव, तू बैठा मंदिर में और मुके हितेश मुंगानिया बोल रहा है, बोले महाराज मैं तो मंदिर में बैठा हूँ, उपयोग कहाँ है? दुकान पे। कहाँ बैठा है? दुकान पे दिख रहा है मंदिर में बैठा, लेकिन बैठा कहाँ है? दुकान पे। तो हे हितेश मुंगानिया, तू दुकान पे बैठा है, कौन मानेगा इसको बताओ? कौन मानेगा? महाराज कोई मानने वाला नहीं है तुम्हारी। हमें तो दिख रहा है ना कि हितेश मंदिर में बैठा है, तो पूरा संसार कहेगा हितेश कहाँ? लेकिन महावीर के पास पूछने जाओगे कि हे महावीर स्वामी, हितेश मुंगानिया कहाँ? तो महावीर स्वामी कहेंगे कि दुकान में। अब इसे मनसुख लाल जी जोधावत महावीर के पास गए पूछने, क्या हितेश मुंगानिया कहाँ है? तो भगवान ने बोला दुकान पे। और यहाँ आके देखा तो मंदिर में बैठा था। अरे भगवान झूठे हैं, भगवान को कोई ज्ञान नहीं है, भगवान झूठे हैं। क्यों? क्योंकि वो तो बोल रहे थे कि दुकान में, और बैठा है कहाँ? मंदिर में। हे जीव, मंदिर में जो बैठा था वो हितेश मुंगानिया था ही नहीं, वह तो पुद्गल की पर्याय थी। जो जीव था वह तो दुकान में बैठा था। जीव कितना? जितना उपयोग। जीव कहाँ? जहाँ उपयोग है। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? महाराज कठिन हो रहा है। जीव कहाँ? जहाँ उपयोग। जीव कितना? जितना उपयोग। इसलिए मान्यता निकाल दे। आज तक मैं ने क्या किया? इस शरीर को मंदिर लाया, चल भगवान के दर्शन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, भगवान का पाठ करेंगे। चल हे जीव, चल तू मंदिर में बैठना। और मंदिर में बैठा रे रहा किसको? शरीर को, अचेतन को। और जीव को बैठा रे रहा घर में और बोल रहा कि मैं तो पूजा कर रहा हूँ। उपयोग कहाँ? जीव कहाँ? जहाँ उपयोग वहाँ जीव। ऐसा कभी 3 काल में होता नहीं है कि शक्कर यहाँ हो और मीठा वहाँ लगे। ऐसा हो सकता क्या? बदामी लाल जी लालावत, शक्कर रखी हो किसके घर पे?
मुकेश गांधी के घर पे शक्कर लखे रखी और इनको घर में बैठे बैठे मीठा लग रहा हो। जहाँ शक्कर वहाँ मिठास, जितनी शक्कर उतना मिठास, जहाँ जीव उपयोग वहाँ जीव, जितना उपयोग उतना जो जीव। इसलिए हे जीव, मैं इस शरीर से दृष्टि हटाओ, उपयोग के ऊपर दृष्टि लगा और उपयोग को धर्म में लगाना है। शरीर को लगाते लगाते अनंत काल हो गया, लेकिन मेरा कल्याण नहीं हुआ। वही तो देखो, गाय के जैसे है ना, गाय को लाए अपन, तो एक काम करना सेठ जी साहब, समय तो हो गया, एक गाय लाना, गाय, और उस गाय को इस मंदिर के मान स्तंभ से बांध देना। अब तो उसका नियम से मोक्ष होगा। क्यों? गाय लाना, गाय बनामी लाल जी गांधी, तुम्हारी भैंसे है ना, कितनी भैंसे हैं? 4 है ना, तो तुम भैंसों के हितैषी हो कि नहीं? है ना? तो कल से भैंसे वहाँ बांधना बंद, यहाँ बांधना चालू। कोई पूछे कि यहाँ क्यों बांधी, तो बोल देना मंदिर आदमियों के लिए थोड़ी है, भैंसों के लिए भी है। जो जो कल्याण करना चाहे, ये मंदिर किसका? प्राणी मात्र का। तुम सेठ जी, हमें सेठ जी से पूछते हैं, सेठ जी कोई भैंस दर्शन करना चाहे तो नहीं करने दोगे? यह मंदिर प्राणी मात्र के लिए है, जीव मात्र के लिए है। तो पदामी लाल जी कल से तैयार। कहाँ? इस मान स्तंभ से हम भैंसें बांध देंगे, और जो भैंसें मान स्तंभ से बनेगी वो सब कहाँ जाएंगी? हे जीव, भैंस भले बंधी रहे, लेकिन भैंस का उपयोग कहाँ? तो यदि मैं भी मंदिर आ रहा हूँ लेकिन उपयोग यहाँ नहीं है, तो मैं भी उस भैंस के ही सदृश हूँ। बंधी यहाँ है लेकिन उपयोग उसका यहाँ नहीं है, तो मैं कितना, मैंने धर्म में किया कितना, जितना जितना मेरा उपयोग लगा है उतना उतना मेरा धर्म है, और जितना मात्र बैठा रहा उतना कोई मेरा धर्म नहीं है। मात्र क्या है? पल्लू भाई भैंसें बंधी है। तुम लोगों को बुरा तो नहीं लगता है? अब महाराज जो है सो है, बताना तो पड़ेगा ही ना, पर कल के दिन तुम हमारे ऊपर डालोगे कि महाराज आए 1.5 महीना रहे लेकिन हमें तो बताया ही नहीं। तो इसलिए हमारा काम है क्या? बता देना, और तुम्हारा काम है नहीं मानना। क्या? हमारा काम है बता देना और तुम्हारा काम है नहीं मानना। तो तुम मानो चाहे ना मानो, हमने तो बता दिया, हमारा काम हो गया। मानोगे तो कल्याण होगा, नहीं मानोगे तो चतुर्गति संसार में भटकते रहोगे। बोले शांतिनाथ भगवान की जय। 2 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ हमारे बीच में।